हेलो स्टूडेंट्स। अब डिफरेंशिएशन का हम एक और पार्ट समझते हैं, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, बट मैंने आपको जो चेन रूल बताया था वो एक उसका छोटा फॉर्म था। हमने उसको एक सिंपल तरीके से समझा था, एक सिंपल केस देखा था चेन रूल का। अब अपन चेन रूल को थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मैं अर्ज करूंगा आपको कि अगर आपको अभी तक की डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका है, तभी आप इस पोर्शन को समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और आप ये भी कर सकते हो कि ये पोर्शन स्किप करके ये वाला वीडियो और इसके नेक्स्ट वीडियो, ये दो वीडियो में हम चेन रूल के बारे में बातें करेंगे। इन्हें आप बाद में कभी भी समझ सकते हो। आप जब रिक्वायर्ड हो, चेन रूल की जब आपको जरूरत हो, तब आप इन वीडियोस को देखकर चेन रूल वाले डिफरेंशिएशन के केसेस समझ सकते हो। तो बिना उन्हें समझे भी आप आगे बढ़ सकते हो। आगे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में। कभी कभार ही ऐसे हमको फंक्शंस मिलते हैं जहां चेन रूल की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। हाँ, मैथ्स में आपको डेफिनेटली ऐसे कई फंक्शंस मिलेंगे जहां चेन रूल की जरूरत पड़ती है, बट फिजिक्स में इतना नहीं होता है। बट कभी कभार आ जाता है, इसलिए हम यहां पर चेन रूल समझेंगे। तो व्हाट डू वी मीन बाय चेन रूल, और ये किस समय किस तरह के केसेस में हमें यूज करना पड़ता है, पहले तो ये बात समझते हैं अपन। तो अगर हमारे पास ऐसे फंक्शन आ जाए जो फंक्शन के फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कुछ केसेस ड्रॉ करे आपके लिए। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, आप देख रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, हमें एक्स स्क्वायर का आता है, बट ये तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगला जो एग्जांपल है मेरा साइन स्क्वायर एक्स। आपको मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते बताया है, आपको मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते बताया है, पर ये तो साइन एक्स का स्क्वायर कर दिया है। Am I right? तो अगला जो केस है वो देखिए, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये वाले फंक्शन का अकेले का आपको डिफरेंशिएशन करते आता है, आपको e की पावर x का आता है, पर e की पावर में एक फंक्शन दे दिया देखिए आपको। तो जब ऐसे केसेस आ जाए कि एक फंक्शन में जो x आता था उसके बदले कोई दूसरा फंक्शन दे दिया, x के बदले कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए log x के बदले x के बदले एक अलग फंक्शन लिखा हुआ है, e की पावर x के बदले यहां पर एक फंक्शन लिखा हुआ है। यहां अंदर होना चाहिए था x, तो x स्क्वायर होता, बट x के बदले sin x लिखा हुआ है। यहां पर x के बदले x स्क्वायर लिखा है, तो x के बदले यहां साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो फंक्शन के फंक्शन जब आ जाए, ऐसे केसेस में हमें चेन रूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, हमें ये समझना है। पहले तो चेन रूल कहां जरूरत पड़ेगी आपको, ये क्लियर है आपको, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अगर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप वापस से वीडियो रिपीट करके एक बार फिर समझ लीजिए। चलिए, तो इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये बात करते हैं अपन। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं हम। देखिए, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है अगर y का विद रिस्पेक्ट टू x, हमें अगर dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। व्हाट इज दिस dt? dt चेंज है किसका? t का। dt इज वेरी स्मॉल चेंज इन t। तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। dt ये दोनों आप एलिमेंट लैंग्वेज में बोलूं तो dt कैंसिल करके dy बाई dx आ जाएगा, पर मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा एलिमेंट लैंग्वेज है, पर आप समझ सकते हो इस dy बाई dx को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये क्या बता रहा है आपको एक्सप्रेशन, कि अगर y का आपको x के साथ डिफरेंशिएशन निकालना है तो y का t के साथ डिफरेंशिएशन करिए और फिर t का x के साथ कर दीजिए। Am I right? तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके आपको जो पहला केस लिया था मैंने यहां पे, दैट वाज y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। हम इसमें एक काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को t जैसा मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को t जैसा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन t। ठीक है, तो अब y एक t का फंक्शन हो गया। y अगर t का फंक्शन है, जब y x का फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन आपको करते आता है x के साथ, लेकिन यहाँ पे t है तो मैं इसको dy बाई dt लिख दूंगा। नाउ y बस फर्क इतना है, x के बदले t लिखा है। अब sin x का डिफरेंशिएशन याद है ना आपको, cos x होता है, तो sin t का क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, cos t के बदले x ही तो लिखा है, बाकी सब एज इट इज है। Am I right? और t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन था इसको भी देखिए, t x का एक फंक्शन है, t इज एक्स स्क्वायर, तो t इज लाइक y, है ना। तो इसको देखकर अपन dt बाई dx लिखे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर मतलब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो dt बाई dx ये हमको क्या मिल गया, 2x।
ठीक है, तो हमें मिल गया dy बाई डी टी और dt बाई डी एक्स, इन दोनों की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज cos ऑफ t इंटू 2x। cos t की वैल्यू, अभी t जो है, t क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इट विल बी cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है, असल में हमने y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन का है। ये करने के लिए हमने इस एक्स स्क्वायर को t मान लिया था। ठीक है, अब आपको ऐसा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा फिजिक्स में। फिजिक्स में हम ऐसा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, हमें तो क्वेश्चन कुछ और रहेगा, वहां जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन की। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब मन में करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर था, इसको एक्स जैसा मान लो, इसको छुपाओ, इसको मान लो एक्स से। तो ये ऐसा लिखा y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, इसको एक्स जैसा मान लो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, सॉरी ये मैंने कॉस गलत लिख दिया था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, अब जिसको तुमने एक्स माना था, एक्स स्क्वायर को एक्स माना था, इनटू उसका डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। तो ये इतना सब नहीं करना है आपको डायरेक्ट एक ही स्टेप में फाइनल आंसर चाहिए। तो इस एक्स स्क्वायर को छुपाओ, इसको मान लो एक्स जैसा, तो साइन ऑफ एक्स का कॉस ऑफ एक्स, एक्स जो था वही लिखा, और जिसको एक्स माना था उसका इनटू में डिफरेंशिएशन कर दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। समझ में आया। और एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ था y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर एंगल इज एक्स स्क्वायर और यहां हमारे पास साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इट इज साइन एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, a इंटू बी ए स्क्वायर, तो ये साइन एक्स का स्क्वायर है। अब एक काम करते हैं, साइन एक्स को एक्स जैसा मान लेते हैं, है ना। अगर मैं साइन एक्स को एक्स जैसा मान लू तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर, समझा। साइन एक्स को मैंने एक्स जैसा मान लिया, साइन एक्स को एक्स जैसा मान लिया, तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो कर देते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं। ये साइन एक्स जो लिखा था अंदर, देखो इसको ऐसा लिख सकते थे ना, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो जो अंदर साइन एक्स था इसको मान लिया मैंने एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जस्ट करा भी था हमने, एक्स स्क्वायर का पावर आगे आ जाएगी एक्स की पावर 2 - 1, तो वही कर दीजिए। तो इसको एक्स जैसा माना था, उसको वही लिखो, उसको एक्स मत लिखो, लिखो वही, पर इसका डिफरेंशिएशन वैसा कर दो जैसे एक्स से है। तो एक्स मान के डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आ जाएगी और इधर पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, am I right? अब जिस चीज को आपने एक्स अज्यूम करा है इनटू उसका डिफरेंशिएशन, यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं मैं, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का, तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और चाहो तो आप इसको साइन 2x भी कर सकते हैं। देख लीजिए, साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको मैंने, तो इट इज नथिंग बट साइन ऑफ 2x। चलिए, तो हमारा एक और हमने चेन रूल का एग्जांपल देखा, एक और देख लेते हैं एग्जांपल चेन रूल का, है ना। हमारा जो अगला फंक्शन लिया था हमने उसको भी डिफरेंशिएट करते, तो अगला फंक्शन था y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए, तो अगला जो फंक्शन था y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करते, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, हमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन आता है, am I right? दिस इज एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा फंक्शन आ गया, तो e की पावर x का तो आता है, इस पूरे को मान लो x, इस एक्सप्रेशन को मान लो x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो, e की पावर x ही होता है, am I right? तो जिस चीज को हमने x माना, पहले तो ये डिफरेंशिएट कर दिया, अब जिस चीज को x माना इनटू उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर का क्या था 2x, और प्लस लगाया बीच में 2 का 0, इसको अरेंज कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया। तो ये क्या मिला हमारे पास आंसर, दिस इज 2x टाइम्स e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। तो देखा आपने मैंने कैसे यहाँ पे चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन करा है। एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं चेन रूल का। dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अभी t क्या है, तो कोई नया वेरिएबल है, ये कोई नई चीज है। एग्जांपल के लिए, जैसे पहला फंक्शन था y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा पहला फंक्शन था y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया t, है ना, हमने इसको मान लिया t, तो ये हमारे पास साइन t हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते आता है हमको, और जिसको t माना इनटू उसका डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। तो पहले y को
y को dy बाई dx निकालने के लिए इस x स्क्वायर को मान लिया t, तो हो गया sin t, उसका डिफरेंशिएशन cos t, t के बदले जो लिखा था एक्चुअली वही लिख दिया, और जिसको t माना है इनटू उसका डिफरेंशिएशन, राइट। इसी तरीके से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को भी करा। आप ये पूरा वीडियो रिकैप करके देख लीजिए हमने कैसे करा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो डोंट वरी, हम अभी बहुत एग्जांपल देखने वाले हैं इसके ऊपर। ओके, तो ये हमने सीखा अभी चेन रूल। थैंक यू।